खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर, और हकीम शाह नज़ीर से हम पूछते हैं कि बीमारियों से एहतियात करने के लिए क्या क्या एहतियात लाजिम है। सरकार मेरी बात बनाए रखना। आज हम गुफ्तगू करेंगे नींद ज़्यादा आना या नींद ना आना। यानी एक तो ये कि नींद आती ही नहीं है, और अगर आती है या जिनको आती है वो इतनी आती है कि दरवाज़े तोड़ तो नहीं उठते वो, तो ये भी एक बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ये शबीर बीमारी भाई, आप है, कैसे आदत हैं? है? पहले आप अपनी तबीयत बताइए। अल्लाह का कैसी शुक्र, नींद खैरियत? नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। बल्कि नींद आ तो रही है, हो नहीं रही। शबीर भाई, बाज़ लोगों की नींद उड़ गई है, नींद नहीं आ रही है, कोशिश से भी नींद नहीं आती है, करवट बदलते रहते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो नींद बेतहाशा है उनके पास, कहीं पे भी जाते हैं नींद आ रही है, गाड़ी चला रहे हैं नींद आ रही है, और यानी नींद में खुद कफ़ील हैं वो। तो नींद अपनी एक्सपोर्ट कर नींद सकते को हैं। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और जिन लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती है वो क्या करें। तो पहले मैं बताता हूँ, जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है, कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल सुस्त रहते हैं, बाज़ लोग ऐसे कांप रहे होते हैं और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों को भी नींद का मसला है, जो कि मुख्तलिफ़ दवाएं खाने के बाद कमज़ोरी भी फ़ील करते हैं, आज ये नुस्खा बनाइए, आप इंशाल्लाह ताला आपको कमज़ोरी भी फ़ील नहीं होगी, नींद भी बेहतर आएगी, स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, और जब सुबह उठेंगे तो एक्टिव होके उठेंगे। सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है आपने। पहली चीज़ आपने लेनी है ये मुश्क बाला। मुश्क बाला, इसका दूसरा नाम है असारून। असारून भी कहते हैं इसको, अच्छा। और मुश्क बाला भी कहते हैं। ये आपने लेना है 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ लेनी है ये लेवेंडर फ्लावर, इस्ते खुद्दूस। ये स्ट्रेस को भी कम करती है, माइग्रेन पेन के लिए भी बहुत बेहतर है, इसके अलावा असाबी क़ुव्वत के लिए भी बहुत बेहतर है। ये भी आप लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को मिला लीजिए, आप बारीक पाउडर बना लें ऐसे करके, और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना, यानी रात को सोने से 1 घंटा आधा घंटा पहले आप दूध या पानी के साथ लें। आधे 1 घंटे के बाद आपको नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी, सुबह उठेंगे फ्रेश होके उठेंगे आप। ठीक हो गया। या आपको कमज़ोरी, लर्जा, घबराहट ये चीज़ नहीं होगी, एक्टिव होके उठेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चला फिरा करें, मेहनत वाला काम करें, वॉक किया करें, उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आता है और नींद बेहतर हो जाती है। सही। और ज़्यादा नींद आना? जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, हर जगह जाके सो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं नींद आ रही है, गाड़ी चला रहे हैं नींद आ रही है, तो वो भी 2-3 चीज़ें हैं, आपने ये बनानी है, इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है ये बरहमी बूटी। बरहमी बूटी ये दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होती है। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम। ये है सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये बदहारी कंद है, इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और ये अभी हमने लिया 50 ग्राम। इन तीनों को मिला लें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई मीठा नहीं है, और अगर शुगर नहीं है तो आप इसके अंदर 100 ग्राम मिश्री मिला लें, आप जायका भी बेहतर हो जाएगा। तो इसकी छोटी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी जो बेतहाशा नींद है, गैर ज़रूरी नींद है, वो आपकी कंट्रोल होना शुरू होगी। जो जेन्युइन नींद है आप उस पे आ जाएंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, ये आदत है या बीमारी है? ये आसाबी कमज़ोरी कहलाती है। अच्छा, कमज़ोरी की वजह से बहुत ज़्यादा यानी नींद 8, आती है। 9, 10 घंटे नींद करने के बाद भी नींद उसके आएगी? बाद भी नींद आएगी, सोते हैं वो, और गाड़ी चला रहे होते हैं उसमें नींद आनी शुरू हो जाती है, बाइक चला रहे हैं उस पर नींद आनी शुरू हो जाती है, या किसी ऑफिस में जाके बैठते हैं वहाँ नींद आ जाती है। अच्छा, जैसे ये जमाई लेते हैं ना, हाँ हाँ, ये क्या नींद ये की वजह से आपकी आती नींद है की या वजह से, नींद प्लस थकावट थकान का की वजह से? आपको इंडिकेटर हो रहा होता है कि आप अब आराम कर लें, सो जाएं। सो जाएं। अच्छा, तीसरी बात ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि 8-10 घंटे नींद करने के बाद भी बाज़ लोग हैं जिनको हर जगह नींद आती है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसको ऐसी नींद आती है कि वो बमुश्किल 24 घंटे में 2 घंटे के लिए उठता है, फिर दोबारा सो जाता है, और दरवाजे तोड़ देते हैं, खिड़कियां तो कूद के जाना पड़ता है, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से 3-4 दिन बाद ही नॉर्मल होकर निकलेगा बाहर। जहाँ तक कि मुझे याद है कि इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, शायद या बेटी पैदा हुई,
उसकी इत्तला देने के लिए भी नहीं उठाओ, यानी उसको इत्तला देनी थी मनी। तो ये बीमारी तो नज़र आती है, आदत तो नहीं लगती है। ये एक बीमारी होती है, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि इसमें इनको मिनरल्स की कमी हो जाती है और जिससे ये है कि दिमाग जो है वो ज़्यादा सुकून नींद देना शुरू हो जाता है, तो ड्राउजी रहने लग जाता है पेशेंट। लेकिन इसके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, तब जाके इनकी पता चलेगा कि असल मसला क्या है इनका। बाकी जिन लोगों को, इनको भी आप ये दे सकते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। टोटल ये हर्ब से जड़ी बूटी, कोई केमिकल नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। बदारीकन, सिंघाड़ा और बदारीकन बरहमी बूटी, ये तीनों चीज़ें आप 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। आप कुछ दिन पी के तो देखें, इंशाल्लाह खुद आप कहेंगे कि यार जो मैं बेतहाशा सोता था अब उसमें बेहतरी आ गई है, अब मैं काम करने लग गया हूँ। अच्छा हकीम साहब ये बताएं, चलो ये तो मैंने एक स्पेशल केस बताया ना, वैसे नॉर्मली जिनको नींद ज़्यादा आती है क्या उनका वज़न बढ़ जाता है? बाज़ लोगों का वज़न बढ़ जाता है, बाज़ का नहीं भी बढ़ता। अच्छा, ऐसा भी है। तो ना बाज़ बढ़ने का क्या वेट गेन जो हो जाता है वो ज़ाहिर बात है, अब कहीं वॉक नहीं है, कुछ नहीं है, नींद ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है जिस्म फूलने लग जाता है ना, फैलने लग जाता है। खाना वगैरह कैसे खाते हैं, उठते ही ना हो तो? नहीं, खाना खाते हैं, खाना खाना खा खाने के के लिए फिर उठते सो हैं? जाते हैं। यानी भूख लगती है तो उठ भूख जाते हैं। लगती है, खाना खाते हैं। ऐसा पेशेंट चटपटा बहुत खाता है। अच्छा, हाँ, और खाने के बाद सो जाता हाँ, है तो फिर मोटा हो वापस जाता सो जाता है, थोड़ी देर घूम के आता है, वापस सो जाता है। है। चलें अब आ जाए उस पर जिसको नींद कम आती है, ठीक है। एक तो वजह होती है नींद कम आने की कि कोई ऐसा टेंशन है कि थकन की वजह से सोना चाहता भी है तो उसके ख्याल आ रहे हैं जहन में, यानी सुबह एग्ज़ाम है, टेंशन है, एक बिज़नेस डील है, टेंशन है, किसी से कोई लेन देन बाकी है, उसका टेंशन है, कोई बुरी खबर आने वाली है, माँ या बाप कोई बीमार है हॉस्पिटल में, टेंशन है, थकन लगी हुई है, नींद आना चाह रही है लेकिन आ नहीं पाती। जी, शबीर भाई एक चीज़ बताऊँ, ये भी एक नफ्सियात की एक किस्म होती है। बाज़ लोगों को डिप्रेशन में नींद ज़्यादा आती है, वो सो जाते हैं, 1-2 घंटे के बाद उठते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। फिर एक होती है नींद उड़ जाती है टेंशन में, नींद नहीं आती है। एक टेंशन के अंदर आप खाना बेतहाशा खाना शुरू हो जाएंगे और एक टेंशन में आपको खाना बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, खामोश बैठ जाते हैं। तो ये भी एक नफ्सियात की किस्म होती है और इसमें यह है कि जब स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है बाज़ लोगों का, उसकी नींद उड़ जाती है और उसमें यह है कि यादाश्त पे भी उसका असर पड़ता है, चीज़ें भूलने शुरू हो जाते हैं। जिनकी नींद पूरी नहीं होगी, एक तो वो सुस्त रहेंगे, दूसरा ये है कि आसाबी थकावट महसूस करेंगे और साथ में भूलने की शिकायत भी होगी उनको। तो ये तो चलो फिर भी बेहतर है कि टेंशन है तो नींद आ गई, उठ गए तो डिप्रेशन ख़त्म हो गया और पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ, सब खैर है। हाँ, हाँ। लेकिन वो तो ज़्यादा बुरा है कि डिप्रेशन भी है, टेंशन भी है और उसी टेंशन से नींद भी नहीं आ रही। बिल्कुल स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है ना इनका। इसीलिए हमने जो 2 बूटियाँ बताई जिनको नींद नहीं आती है, एक मुश्क बाला जिसका दूसरा नाम है असारून, ये वाली, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने बताई है लेवेंडर फ्लावर, इस्ते खुद्दूस। ये माइग्रेन के लिए भी, आसाब के लिए भी, पट्टे खिंच जाते हैं टेंशन की वजह से, ये उनके लिए भी बेहतर है, नींद के लिए भी बेहतर है, मेमोरी के लिए भी बेहतर है। अच्छा आखिरी बात, जैसे हम हैं रमज़ान में, सोना चाह रहे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे, खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों कि 6 घंटे या 7 घंटे का ब्रेक है एक हमारे पास सोने का, उसी में आपने सारे काम भी करने, सोना भी है, तो लगता है कि 2 घंटे की और नींद हो जाए तो ज़रा बेहतर हो जाए। और फिर जब सोते भी हैं तो 1-2 घंटे वही टेंशन रहता है कि सुबह उठना है और ये कहना है, ये मामलात उठाने हैं, ये हमारी लाइंस हैं, तो हम लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब तरावी पढ़ कर आएँ आप, आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रनिंग भी हो जाती है, लोगों से घुल मिल के आ रहे भी होते हैं। तो और घर आके आप कोशिश कीजिए कि लाइट ऑफ करके, मोबाइल, टीवी सब बंद करके आप थोड़ी देर सो जाइए। 1 आध घंटे सो जाए। 2-3 घंटे सो जाता है इंसान। फिर उसके बाद आप उठिए, आप अपनी जो रोज़मर्रा की जो सहरी है वो करें, सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ने जाएँ, वापस आएँ, फिर आपको 2-4 घंटे मिल जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी पे तो 9 बजे जाना है, फिर भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी नींद को कवर कीजिए आप लोग और कोशिश कीजिए कि बेतहाशा वहम वाली चीज़ें ना करें आप, जहन में पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव चीज़ें निकाल दें। नींद की गोलियां खानी चाहिए? नींद की गोलियां अच्छी नहीं होती हैं, उससे आपको हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, हर किस्म की, मेमोरी भी, आसाबी भी, जिनसी भी, हर चीज़ की वीकनेस हो जाती है। कोशिश करें आपकी अपनी नींद आया करे, आपको ज़्यादा बेहतर है। और ये भी हमने जो जड़ी बूटियाँ दिखाई हैं, ये कोई केमिकल नहीं है, इसका आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं मिलेगा। आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत शफा होगा। कितनी बड़ी नेमत है नींद। रब ताला के निज़ाम को देखें कि उसने कैसा मरतब किया हमारे जिस्म के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं शबीर भाई, कि जब नींद पूरी नहीं होगी, आपके पाँव के तलवों में भी दर्द होगा, हिप्स सब बोन खत्म में हो भी जाएगा। दर्द होगा, सुस्त रहने लगेंगे आप, नींद बेजार बहुत होंगे। बड़ी नेमत है, नींद बहुत बड़ी बहुत नेमत बड़ी नेमत है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ़ लाए और आप भी अपनी नींद ख़राब करके हमारे पास आते हैं और यहाँ आकर
आप जब बताते हैं कि इस बीमारी से बचने का इलाज ये है और एहतियात ये करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, इसमें भी बहुत से लोगों की नींद उड़ जाती है। सही बात है, लेकिन अपनी नींद मत उड़वाइए, नींद पूरी कीजिए नींद और पूरी खुश रहिए। यानी कि इनकी रेमेडी देखिए, पंसारी की दुकान से जाके ख़रीदिए, बनाइए, पीजिए, टेंशन दूर कीजिए और टुन हो जाइए। धन्य हो जाइए। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।